हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 इस जर्सी का हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम आपको इसके नीचे का और बटन पट्टी गला बनाना बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना पार्ट हम पार्ट 1 में पहले डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं या मेरा चैनल ओपन करके भी देख सकते हैं। देखिए, पहले हमने इसमें गले से इसको बनाना स्टार्ट किया था और हमने इसे मुड्ढे तक बना लिया है। अब देखिए, अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे, 3 चैने बनाएंगे और इसमें हमने 3.5 mm क्रोशिया का यूज़ किया है। तो 3 चैने बनाने के बाद जो पहला फंदा था हमारा, उसको हमने फ्रंट पोस्ट में बिना और एक सादा बिना। जो सादा फंदा उसे उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट में बिनेंगे हम। अब देखिए, एक हम सादा बिनेंगे। तो देखिए 5 फंदे हमारे ये हो गए हैं। अब देखिए, एक फंदा हम इसमें और फ्रंट पोस्ट में बिनेंगे। तो ये 6 फंदे हम इसमें अलग बिनेंगे। जो बटन पट्टी के जस्ट बराबर में हमारा डिज़ाइन है वो बनाएंगे हम इसमें। अगर आप नहीं बनाना चाहती हैं तो ये फंदे भी आप सादे बिन सकती हैं, और अगर आप चाहें तो नीचे तक ही इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकती हैं। अब देखिए, जितनी भी चैने हैं सब में अब हम यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे मुड्ढे तक लेके जाएंगे, यानी फर्स्ट कॉर्नर तक लेके जाएंगे। और फिर हम इसे दोनों कॉर्नर को जॉइंट करना आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ तक हम बिनते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, अब हम ये कॉर्नर तक आ गए हैं। तो जिस तरह से हम इस कॉर्नर को जॉइंट करेंगे, इसी तरह हमें दोनों कॉर्नर जॉइंट करने हैं। देखिए, जो 2 चैन का स्पेस है हमारा, इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो चैन के स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब देखिए, ये वाला पार्ट हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट कॉर्नर पकड़ेंगे। दोनों कॉर्नर आपको सेम ही जॉइंट करने हैं। दोनों बाजू के कॉर्नर आपको सेम जॉइंट करने हैं। तो देखिए, अब इसकी भी जो 2 चैन का स्पेस है इसमें डालेंगे इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारा बाजू का पार्ट अलग हो गया है। अब देखिए, जितनी भी ये चैनें हैं हमारी, सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अब हम इसे आगे तक कंप्लीट करेंगे। सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। आप चाहे तो जो हमने ऊपर से डिज़ाइन चलाया है उस डिज़ाइन को भी नीचे तक बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमने नीचे सादा बनाया है। तो देखिए, 6 फंदे छोड़ने तक हम यहाँ तक इसमें एक एक सादा डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो देखिए, सब में हमने एक एक सादा डबल क्रोशिया बना ली है। अब देखिए, जो 6 फंदे हमारे, जैसे हमने 6 आगे की साइड में अलग बनाए थे, इसी तरह हम इसमें भी डिज़ाइन डालेंगे। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को ना डाल के सादा यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए, जो सादा फंदा है इसे हम आगे से डालेंगे, फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। अब देखिए, जो फ्रंट पोस्ट में है उसके ऊपर हम सादा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, जो सादा है इसे फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। जब हम राइट साइड से बनाएंगे तो फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। अभी हम रॉन्ग साइड में जाएंगे, जब पीछे की साइड में, तो आपको बताएंगे कि ये हमें किस तरह से बनाना है। तो देखिए, अब हमारा लास्ट में हम एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, फ्रंट पोस्ट में बिनने के बाद हमारा सादा डबल क्रोशिया आएगा, तो हम वहाँ पे सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, 6 फंदे हमने बना लिए हैं अलग से। अब देखिए, यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। पहले एक चैन बना रहे थे हम जब डिज़ाइन डाल रहे थे, क्योंकि हमें इसमें सादा डबल क्रोशिया बनानी थी, यानी सिंगल डबल क्रोशिया बनानी थी। देखिए, 6 फंदे हमने इस साइड भी छोड़े थे, 6 हमने इस साइड भी अलग बनाए हैं। अब देखिए, अब हमने 3 चैनें बनाने के बाद अपने वर्क को हम उल्टी साइड में लेके आएंगे। तो देखिए, ये फंदा हमने फ्रंट पोस्ट में बिना था पहले। अब हम इस पे सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। और देखिए, जो हमने फंदा सादा बिना था, अब हम इसे बैक पोस्ट में बिनेंगे। जब हम उल्टी साइड से इसे बिनेंगे ना, तो बैक पोस्ट में बिनेंगे, यानी कि पीछे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, इस पे हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। अब देखिए इसमें हम देखिए इस तरह से अब हमने इसे बैक पोस्ट में उठा के बिनेंगे हम इसे। तो 5 फंदे हो गए हमारे। अब देखिए इसके ऊपर हम सादा बनेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए इस तरफ से देखेंगे तो जो हमारा बैक पोस्ट में है वो हमारा फ्रंट पोस्ट में दिखेगा सीधी साइड से, और जो फ्रंट पोस्ट में है वो हमारा सादा फंदा दिखेगा। तो इसी तरह से आगे बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। अब देखिए अब जितनी भी ये चैनें हैं हमारी, सब में हम इसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए सभी में जितनी भी चैन है सब में अब हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए देखिए अब हमने यहाँ से जितने भी 6 फंदे बना के रेडी करे हैं। देखिए पहले हमारे चैन में आया, फिर सादा बनाया हमने फ्रंट पोस्ट वाला, सादा बनाया। अब जो हमारा सादा था उसे हमने फ्रंट पोस्ट में बनाया। जब हम बैक साइड से बिनेंगे तो हमें वो फ्रंट में फ्रंट साइड से ही दिखेगा। इसी तरह से अब हमें इसे आगे तक कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट बॉर्डर तक जहाँ तक हमने कॉर्नर जॉइंट करे हैं वहाँ तक बिन के आपको दिखाते हैं। देखिए सादा बनाते हुए अब हम जहाँ पे हमने मुड्ढे जॉइंट करे थे, दोनों पार्ट को साथ में एक साथ जॉइंट करा था, अब देखिए वहाँ पे अब हम जो ये चैनें हमारी नज़र आ रही हैं इस पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे कॉर्नर पे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए जितनी भी चैनें हैं ये सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी हमें चेंजिंग नहीं करनी है। इस तरह से बनाते हुए देखिए जैसे हमने इसमें बनाया इसी तरह अब हम आगे तक जितना भी बिनेंगे सब में हम इसी तरह बनाएंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट वाले में भी आपको दिखाते हैं। देखिए जो ये चैन है हमारी इसके ऊपर एक एक सादा डबल क्रोशिया बनाते हुए आपको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। एक बार हम आपको इसमें और दिखा देते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बनाना है। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इस पे हम इससे पहले जो अभी हमारी ये चैन है इस पे हम एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन में नहीं है। अब देखिए जो हमारा फ्रंट पोस्ट में इसे हम बैक पोस्ट में बिनेंगे इस तरह से। अब देखिए एक फंदा हम सादा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमारा ये बैक पोस्ट में देखिए ये जो फंदा है इसे हम बैक पोस्ट में बनाएंगे इस तरह से। अब हम एक फंदा सादा बनाएंगे। देखिए ये सादा हो गया। अब हम ये 3 चैन में भी हम सादा फंदा बनाएंगे। तो एक बार हमारे 2 फंदे सादे आएंगे और एक बार एक फंदा सादा आएगा। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम ये फंदे हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 6 फंदे कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें 3 चैनें बनाएंगे। 1 2 3। पहले हम डिज़ाइन डालने के बाद एक चैन बनाकर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते थे, लेकिन अब हमें इसमें इसी तरह बुनाई करनी है। तो देखिए एक फ्रंट पोस्ट में बनाया हमने। अब सादे फंदे को हम जो फ्रंट पोस्ट का उसमें हम सादा बनाएंगे। जब हम सीधी साइड से बनेंगे तो इसे हम आगे से उठाएंगे, और जब हम उल्टी साइड से बिनेंगे तो इसे हम पीछे से उठाएंगे। तो देखिए इसी तरह बनाते हुए अब हमारे देखिए 4 फंदे बिन लिए हमने। अब ये 5 हो गए हमारे। देखिए हमारे 5 फंदे हो गए। अब हमारे ये छठा फंदा जो है ये सादा आया है। तो देखिए अब हम इसके बाद जितनी भी चैनें हैं हमारी सब में एक एक बार सादा डबल क्रोशिया बिनते हुए इसे नीचे तक हम कंप्लीट करेंगे। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसे कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम इसे अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम इसे नाप के बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसको इतनी लंबाई तक बना लिया है। जो हमने आपको डिज़ाइन डालना बता रहे थे देखिए वो इस तरह से आया है कुछ बन के। देखिए अब हम इसको आपको लंबाई इसकी बताते हैं कि ये हमने कितना लंबा बनाया है।
तो देखिए पहले हम इसे गले से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे और नीचे तक इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए हमारा 22 साढ़े 22 इंच तक बनके रेडी हो गया है। अभी हम इसमें 6 इंच या 5 इंच का तकरीबन बॉर्डर भी बनाएंगे, तो हमारा 27-28 इंच तक ये लंबा हो जाएगा। देखिए जो हमने फंदे बनाए थे उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आया है। अब हम इसमें आपको नीचे का बॉर्डर बनाना बताएंगे कि हमने बॉर्डर किस तरह से बनाया है। बॉर्डर भी बनाना सेम है, जैसे हमने ऊपर से बिनाई डाली थी सेम तरीके से हम इसमें बॉर्डर भी बनाएंगे। तो देखिए दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करा हमने, 3 चैनें बनाई। फर्स्ट वाले फंदे को 3 चैने के बाद जो फंदा है वो हमारा सादा था, तो हमने उसे फ्रंट पोस्ट में उठाया है। फिर हम एक सादा बिनेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट में एक फंदा बिनेंगे। अब हम इसमें बैक पोस्ट से फ्रंट फंदा नहीं उठाएंगे, अब हम इसमें फ्रंट पोस्ट में बिनेंगे। फिर देखिए एक सादा बनाएंगे, जैसे ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया था ना सेम डिज़ाइन अब हमें नीचे भी बनाना है। देखिए इस तरह से बनाएंगे अब हम, और आगे तक बना के इसमें कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सादा बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक इसके बराबर में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर एक फंदा हम सादा बनाएंगे, फिर एक हम फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे, फिर एक सादा बनाएंगे हम और एक फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। तो अब ये हम इसमें बॉर्डर बना रहे हैं। आप चाहे तो इसे नीचे तक सादा भी बना लें, लेकिन बॉर्डर बना के ये काफ़ी अच्छा लुक आया इसमें। तो जिस तरह से हमने ऊपर का पार्ट बिना था इसी तरह हमने नीचे भी बनाया है। तो देखिए फ्रंट पोस्ट बिनने के बाद अब हम सादा बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए अब हम लास्ट तक इसे बना के रेडी करेंगे। देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में अब हमने देखिए कंप्लीट करने के बाद एक चेन बनाई। अब हम इसमें यहाँ से सिंगल क्रोशिया की रो बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ऊपर भी से एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है, जब उल्टी साइड से बिनी है हमने तो सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है। इसी तरह अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। फिर जो फंदा हमारा जैसा आएगा उसे हम जैसे हमने ऊपर बनाया है सेम इसी तरह बनाते हुए हम इस बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। आप चाहते एक ही कलर से बना लें, 2 कलर से बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे यह डिज़ाइन हमने बनाया है इसी तरह अब हम बॉर्डर भी बना के इसे रेडी करेंगे। तो चलिए इसे हम बॉर्डर बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए अब हमने बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है। 2 कलर में हमने इसमें बॉर्डर बनाया है। देखिए दोनों तरफ हमने सेम बॉर्डर बनाया है और तकरीबन ये हमारा 6 इंच का बॉर्डर बना है, 7 इंच का। तो आपकी लंबाई बॉर्डर बनाने के बाद लंबाई अच्छी खासी इसमें लंबाई बढ़ जाएगी। देखिए एक बाजू भी हमने इसमें बना ली है, बाजू में भी हमने सेम पैटर्न बनाया है, जैसे हमने बॉर्डर में बनाया है ऐसे ही हमने बाजू में भी बनाया है। अब देखिए इसमें हम आपको बटन पट्टी बनाना बताएंगे। इसकी कुछ वीडियो फ्रेंड्स मुझसे डिलीट हो गई थी, जिसमें मैंने गला बनाना इसमें आपको नहीं बताया है। मैं उसकी वीडियो आपको दोबारा से बना के अपलोड करेंगे हम। देखिए यहाँ से हमने बॉर्डर बनाना स्टार्ट करा है। तो देखिए अब हम यहाँ से पहले हमने इसमें जब हम फर्स्ट वाली बटन पट्टी बना के हमने कंप्लीट करी थी तो गले पे एक सिंगल क्रोशिया की रो हमने बनाई थी। देखिए इस तरह से रो बनाते हुए हम इसमें देखिए जब हमने ये बटन पट्टी यहाँ से कंप्लीट करके देखिए एक एक चैन बनाते हुए हम यहाँ से पूरे गले में हमने यहाँ तक कंप्लीट करा। अब देखिए यहाँ से अब हम इसमें जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई है इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हम हमारा वर्क होता है तो वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब देखिए एक इस चैन की स्पेस में बनाएंगे। देखिए एक हम जो हमारी 3 चैन का स्पेस है इसमें बनाएंगे। अब देखिए एक जो हमारी सिंगल क्रोशिया की रो है एक हम इसमें बनाएंगे। अब देखिए ये जो हमारी 3 चैन का स्पेस है एक हम इसमें बनाएंगे और एक इसके जॉइंट पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बनाएंगे एक। देखिए ये जो धागे हमारे हैं इसको हम अंदर ही इसे दबाते हुए जाएंगे। देखिए एक हम इसके जॉइंट पे बनाएंगे। अब देखिए 3 चैन का स्पेस है एक हम यहाँ बनाएंगे इसमें, इसी में एक और इसके जॉइंट पे बनाएंगे।
यानी कि 3-3 चैन का जो हमारा स्पेस है उसमें हमें 2-2 बनानी है सिंगल क्रोशिया और एक एक जॉइंट पे बनानी है। देखिए इस तरह से अब हम एक इसके यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इन जॉइंट को पकड़ेंगे और इसको अंदर ही दबा देंगे इसमें। तो देखिए एक बनाई हमने, इस पे एक और बनाएंगे, यानी कि 3 चैन का जितना भी हमारे स्पेस है सब में हमें 2-2 बनानी है और एक जॉइंट पे बनानी है। देखिए एक हम अब इस जॉइंट पे बनाएंगे। देखिए 3 चैन का जो स्पेस है इस पे हमें एक हम यहाँ बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम आगे तक जाएंगे। अब देखिए एक और इसी पे बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी बटन पट्टी पे ऐसा लग रहा है कि आपको झोल आ रहा है तो आप एक का जगह पे एक फंदा ले सकते हैं। वैसे आपकी इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। 2-2 हमें चैन पे बनानी है और एक जॉइंट पे बनानी है। देखिए एक अब हम यहाँ बनाएंगे, एक और इसके पास में बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक जॉइंट पे बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें नीचे तक कंप्लीट करनी है। देखिए हम बिल्कुल नीचे तक कंप्लीट करेंगे, सभी में एक एक 2-2 बार बनाते हुए यहाँ तक लाते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। रो कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो बनाने के से पहले हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया की रो बना लेते हैं, फिर इसमें आपको बटन के होल बनाना बताएंगे। देखिए पहले हम इसमें यहाँ पे एक चैन लेंगे। देखिए पहले हम एक चैन लेंगे, यहाँ पे एक चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाली चैन में हम इसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाले में भी डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह बनाते हुए हम इस रो को पूरी कंप्लीट करेंगे। जिस तरह देखिए पूरी हम इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा बना हुआ ये जैकेट आपको कैसी लगी। और आप अगर बनाना चाहते हैं तो इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने ये जैकेट किस तरह से बनाई है। तो अब हम इतने फंदों को छोड़ेंगे, यहाँ तक सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। देखिए हमने पूरी सिंगल क्रोशिया की रो बना ली है। इसमें देखिए गले का जितना स्पेस था ये हमने छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमें गुलाई वाली बनानी है। अब देखिए 2 चैनें बनाई हमने यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट वाली ही चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाई इसमें। अब देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे फर्स्ट बटन का लूप बनाएंगे। तो 2 यहाँ पे देखिए 2 चैनें बनाई थी और एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे 5 चैनें बनाएंगे। देखिए 5 चैनें बनाने के बाद अब हम नीचे से इसमें देखिए कितनी चैनें छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, छठी चैन छोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें जॉइंट कर देंगे। हमारा बटन बड़ा है तो हमने इसमें बटन का लूप बड़ा बनाया है। आप अपने बटन के अकॉर्डिंग इसमें लूप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसमें टोटल 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको अगर बटन जितनी भी दूरी पे लगाने हैं आप उस हिसाब से इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह बनाते हुए हम नेक्स्ट बटन लूप तक जाएंगे, जहाँ पे हमें दूसरा बटन लगाना है वहाँ पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया 16 बनाई है हमने। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कितनी भी बना सकते हैं, जितने भी पास आपको बटन लगाना है
आप उसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 5 चैनें और बनाएंगे। देखिए इस तरह से 5 चैनें बनाई और 1 2 3 4 5 6 छोड़ेंगे, सॉरी 5 छोड़ेंगे। छठी वाली में इसमें हाफ डबल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह हमारे बटन के लूप बन जाएंगे। अब देखिए अब हम इसमें नेक्स्ट आगे तक आपको जितने भी बटन की पट्टी बटन बनाने के लूप बनाने हैं आप बना सकती हैं। मैंने इसमें टोटल 5 लूप बनाए हैं। तो इसी तरह से हम इसमें आगे तक बना के रेडी करेंगे। देखिए अब हमने इसमें सारे बटन के लूप बना लिए हैं और इसे हमने देखिए अब हम इसमें यहाँ पे जहाँ पर हमने अपने वर्क को टर्न करा तो एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम बटन के लूप तक लेके आए हैं। अब देखिए इस वाली चैन में हमें इस तरह से इसे स्टिच करना है। इसे ऊपर वाली चैन में नहीं करना है, नीचे वाली चैन में करना है, जिससे हमारे बटन का जो लूप होता है ना वो खिंचता नहीं है। अब हम इसमें देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई हमारी, 3, ये 4 और एक ये 5 इसमें हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाई है जो चैन का स्पेस था हमारा। अब देखिए इसमें हम इसकी जस्ट बराबर वाली चैन में नहीं, ये जहाँ हमने जॉइंट पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी ना, हमें वहाँ बनाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमारा बटन का लूप जो है ना वो बड़ा नहीं होता है, खिंचता नहीं है। अब देखिए अब सभी चैनों में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट बटन के लूप तक जाना है और उसे भी इसी तरह सेम बनाना है। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह हम बनाएंगे और फिर इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया की रो बना के अपनी इस बटन पट्टी को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब हम नेक्स्ट लूप तक जाएंगे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने एक बटन पट्टी की वीडियो और बना के अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें जाके अच्छे से भी समझ सकते हैं। दोनों वीडियो देख के उसमें मैंने दोनों तरफ से बटन पट्टी बनाना बताई है, आप उसे भी देख के दोनों तरफ की बटन पट्टी बनाना सीख सकते हैं। तो इसी तरह बनाते हुए अब हम इसमें देखिए यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसकी नीचे वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम इस वाली चैन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस बटन के लूप में। तो 2 3 4 और एक ये 5, देखिए 5 बना लिए हैं हमने। अब हम इसको भी नीचे वाली साइड में जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमें सारे बटन पट्टी में जितने भी लूप है सब इसी तरह से बनाकर और फिर एक हम सिंगल क्रोशिया की रो या 2 सिंगल क्रोशिया की रो बना के इस बटन पट्टी को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट तक इसमें हम यहाँ तक बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसमें दोबारा से टर्न कर लेंगे। देखिए अब हमने ये पूरी बटन पट्टी की रो बना ली है। देखिए इस तरह से हमारी पूरी बटन पट्टी बन गई है। 2 रो हमने इसमें और बनाई सिंगल क्रोशिया की, ताकि ये थोड़ी चौड़ी और हो जाए। आप चाहें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसे चौड़ी या पतली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं पार्ट 3 में इसमें आपको पूरे रेडी करके तैयार करके और इसमें बाजू का भी बनाना बताऊंगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक इसे बना के रेडी करें, कंप्लीट करें और इसमें बाजू का भी बनाना आपको हम थर्ड पार्ट में बताएंगे। वीडियो लंबी होने की वजह से हम इसको 2 भागों में नहीं बना पाए, हम इसके 3 भाग में बना के आपको बताएंगे। तो आप इसका पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पार्ट 3 जैसे ही अपलोड होगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।